मैं सुरेंद्र सिंह चारण, सहचारी अर्थशास्त्री। आज हम देखेंगे इनपुट आउटपुट विश्लेषण का एग्जाम्पल कि किसी अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं कोयला तथा इस्पात का उत्पादन होता है। 1 टन इस्पात के निर्माण में 0.4 टन इस्पात तथा 0.7 टन कोयले का प्रयोग होता है। देखिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक जो है 0.4 0.7 और ऐसे ही 1 टन इस्पात के निर्माण में 0.1 टन इस्पात का और 0.6 टन कोयले का प्रयोग होता है। इसके आधा प्रधा गुणांक मैट्रिक्स हम इस तरीके से बना सकते हैं इसे। अब इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या आप सोचते हैं कि यह प्रणाली व्यवहार्य है? यदि इस्पात व कोयले की अंतिम मांग क्रम से 50 व 100 टन हो तो सकल उत्पादन ज्ञात कीजिए। यदि इस्पात व कोयले के प्रति इकाई उत्पादन में क्रमशः 5 व 2 मानव दिवसों की आवश्यकता हो तो कुल श्रम की आवश्यकता ज्ञात कीजिए। यदि मजदूरी की दर 10 रुपये प्रति मानव दिवस हो तो दोनों वस्तुओं की साम्य कीमत ज्ञात कीजिए। तो हम पहले देखते हैं इसकी व्यवहार्यता की शर्त। तो हॉकिंस साइमन व्यवहार्यता की शर्त हम ज्ञात करने के लिए I-A ज्ञात करेंगे। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो यहाँ 2x2 की मैट्रिक्स है ये, तो 2x2 की यहाँ मैट्रिक्स बनेगी 1 0 0 1। अब यहाँ -a का जो मान है उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो 1 - 0.4, 0 - 0.1, 0 - 0.7 और 1 - 0.6। तो ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स का मान आएगा। इसे सारणिक हल करें तो ये डंडे जैसे घूमे हुए हैं इस तरीके से, तो वो क्या हो जाते हैं, सारणिक में सीधे डंडे खड़े हो जाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ इसे हल करेंगे तो इसको 0.6 को 0.4 से इंटू करेंगे, 0.24 माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, एक माइनस ये 2 और 3, तो माइनस ही रहेगा। यानी माइनस के निशान अगर विषम संख्या में है तो माइनस रहेंगे और यदि सम संख्या में है तो प्लस रहेंगे। तो इससे 0.07 माइनस किया तो 0.17। A11 कितना है कि यहाँ पर A11 0.4, A22 0.6, यानी पहले उद्योग द्वारा पहले स्वयं का उत्पादन को काम में लेना, दूसरे द्वारा खुद के स्वयं के उत्पादन को काम में लेना। इसका गुणांक 1 से कम होना चाहिए। इसे हम हॉकिंस साइमन की शर्त कहते हैं। तो यहाँ हॉकिंस साइमन की दोनों व्यवहार्यता शर्तें पूरी होती है, अतः यह प्रणाली व्यवहार्य है। पहली है कि सारणी का मान पॉजिटिव आना चाहिए, दूसरी है A11 A22 का मान <1 इकाई से कम होना चाहिए। अब हम इसमें निकालेंगे कोफैक्टर। देखिए, कोफैक्टर में क्या करेंगे, हम इस सारणी का मान है 0.11 में ये और ये चला गया तो बच गया क्या 0.4। तो 1 यानी 1 और 1 2, तो ये प्लस का निशान लगेगा। 1 2, देखिए 1 2 इसमें ये और ये चला गया तो बच गए 0.7। तो 1 2 यानी 3 होते हैं तो विषम संख्या है इसलिए माइनस का निशान लगेगा, और -7.7 तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसी तरीके से 2 1 करते हैं तो 2 1 में ये और ये चला गया तो -0.1 2 1 जो माइनस, तो इसलिए प्लस का 0.1 हो जाएगा। और 2 2 के लिए ये और ये चला गया तो 0.6 बचा, ये 0.6। कोफैक्टर मैट्रिक्स इसको 1 1 1 2 या 2 1 और 2 2 यहाँ रख देंगे। ट्रांसपोज करें, इस कॉलम को पंक्ति में बदल दें, इस कॉलम को पंक्ति में बदल दें, ये ट्रांसपोज हो गया। इसके बाद सकल उत्पादन ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है कि I - A इनवर्स, तो हम इसके = 1 सारणिक मान। देखिए ये इस तरीके से ये मान नहीं होगा, ये सारणिक मान होता है, सीधे डंडे खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। सारणिक मान ADJ-A एडजॉइंट ऑफ A, तो सारणिक मान है 0.17, इसमें ये ADJ ट्रांसपोज वाला जो मान है उसको रख देंगे हम। और N2F सकल उत्पादन ज्ञात करने का सूत्र है X = I - A इनवर्स F। तो यहाँ सकल जो फाइनल डिमांड है वो 50 × 100, इसे यहाँ रख देंगे हम। इससे देखिए 50 और 100 इधर ले आएंगे, 50 यहाँ रखे जाएंगे और 100 यहाँ पर, इसे इंटू करेंगे तो 50 × 0.4 20 और 0.1 × 100 10, ऐसे 0.7 × 30 और यहाँ पर ये 60, तो यहाँ इसका टोटल गया हमारे पास ये 35
35 एंड 60, तो 95 और ऊपर 30, 0.17 से डिवाइड करें तो 176.5 और इसको 558.8। अतः इस्पात और कोयले का उत्पादन, इस्पात का उत्पादन 176.5 टन और कोयले का उत्पादन 558.82 टन होगा। यहाँ श्रम की आवश्यकता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक टन इस्पात के लिए 5 प्रति मानव, 1 टन के लिए 5 प्रति मानव दिवस है, तो यहाँ इसे इंटू कर देंगे। और इसके लिए कोयले के लिए 2 प्रति मानव दिवस है, तो ये मान आएगा हमारे 2000। यानी कोयला और इस्पात के उत्पादन के लिए हमें 2000 मानव दिवसों की आवश्यकता है। अब हमें इसे ज्ञात करनी है सामयिक कीमत। देखिए सामयिक कीमत ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका यह जो दे रखा है इसका सूत्र है कि P = 1 - A डैश, यहाँ पर ये डैश आएगा, A डैश माइनस ये इन्वर्स का मान इंटू WL। तो यहाँ A का गुणांक जो आधा पड़ता गुणांक दे रखा है इसका ट्रांसपोज कर दें, इस कॉलम को उठा के पंक्ति बना दें, इस कॉलम को उठा के दूसरी पंक्ति बना दें। तो यहाँ अब इससे I - A I में से माइनस कर देंगे, इसको ये माना गया। इसका सारणी कल करेंगे तो 0.6 × 0.4 और -0.07, तो पॉइंट ये पॉजिटिव आ गया। अब वही A11 A22 ये यहीं चलेंगे हम, A11 A22 के मान नेगेटिव होनी चाहिए। तो यह हॉकिंस साइमन की दोनों शर्तें पूरी करता है, अतः यह प्रणाली व्यवहार्य है। हमने जैसे उसके कोई कोफैक्टर 1 के लिए यहाँ से तो 0.4 बचा, 1 के लिए 1 ये चला गया तो 0.7 बचा, ये 2 में 1 चला गया तो 0.7 बचा, और यहाँ पर अगले 2 तो 0.6। तो ये हमारे पास इन दोनों के कोफैक्टर के मैट्रिक्स बनाए, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें ADJ-A, तो I - A इनवर्स 1 सारणिक मान ADJ-A, और सामयिक कीमत के लिए WL यानी 10 रुपये प्रति इकाई कीमत है। तो यहाँ 5 मानव दिवस लगते हैं तो 50 यानी 5 × 10 कर देंगे एक में, और एक में 2 × 10 कर देंगे, तो यहाँ 50 और कितने हो जाएंगे 20। तो यहाँ हमारे पास इसका आ गया कीमत 200, इस्पात की कीमत 200 और कोयले की कीमत 100। सामयिक कीमत ज्ञात होती है।